नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सामने लाइन पढ़ी लीजिए, राणा वर्सेस बाबर, गद्दार पर गदर। ये थम नहीं रहा है। जी हां, राणा वर्सेस बाबर का मामला और गद्दार पर गदर थम नहीं रहा है। आज आगरा में देखने को मिला। राणा सांगा की जयंती पर आज आगरा में करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लाठी, डंडे, तलवार लेकर करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हवा में तलवारें भी लहराई। उधर सम्मेलन पर सपा ने निशाना साधा और कहा कि ऐसे सम्मेलन रोज होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि करणी सेना को बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी के इशारे पर यह सब हो रहा है, ये नकली सेना वेना है। उन्होंने कहा कि ये नकली सेना है। उधर रामजीलाल सुमन ने माफी मांगने से फिर साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या राणा सांगा पर संग्राम अभी और चलेगा? सवाल यह भी है कि आखिर सपा सांसद को महापुरुष सांगा के सम्मान में माफी मांगने से क्या दिक्कत है? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। माफी है ही नहीं साहब, अब तो हल है उसकी कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी साहब। आज नहीं तो कल होगी, हमारी बिल्कुल तैयारी है। जिस दिन हमें मौका मिला, उसकी सुरक्षा में चूक हुई, उस दिन हम उसकी हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे साहब। उस पर बोलते हुए हमने जो कुछ कहा था, राज्यसभा के सभापति जी ने उसे आपत्तिजनक मान करके संसद की कार्रवाई से उसे निकाल दिया था। मैं समझता हूँ उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हुआ राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सुनो, हमने जो अपेक्षा की थी उस पर सरकार के प्रतिनिधिमंडल आए और उस पर सहमति दर्ज की। हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत जल्द हमें इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। तो आपने देखा पूरे दिन में क्या हुआ, अब वो दिखाएंगे। तो आज कैसे बयानबाजी हुई और क्या क्या हुआ, ये सब राणा वर्सेस बाबर, गद्दार पर गदर कैसे मचा, अब पूरे दिन का अपडेट दिखाते हैं। आगरा में आज रक्त स्वाभिमान सम्मेलन हुआ, ये जानिए आगरा के अंदर हुआ ये सब। हजारों करणी सेना के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। हालांकि 3 लाख का दावा किया, इतना नहीं पहुंचे, 50,000, 40-50,000। रामजीलाल के विरोध में नारेबाजी की, कार्यकर्ताओं ने तलवारें लहराई, डंडे लहराए। जी हाँ, यहाँ इकट्ठा हुए। छावनी में तब्दील रहा आगरा को पूरे पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। रामजीलाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये आज पूरे दिन का अपडेट। सम्मेलन पर बयानबाजी का भी दौर चला। अखिलेश यादव ने भी बोला, रामजीलाल सुमन ने कहा माफी तो नहीं मांगेंगे, रोज ऐसे सम्मेलन होते हैं। रामजीलाल सुमन ने यह कह दिया कि रोज ऐसे सम्मेलन होते हैं, माफी नहीं मांगेंगे। करणी सेना को बीजेपी का सपोर्ट है, अखिलेश यादव ने इस पर यह बयान दिया। शाम 5 बजे तक चला करणी सेना का प्रदर्शन, वो खत्म हो गया। लेकिन ये जरूर कह दिया, प्रदर्शन में पहुंचे बीजेपी के विधायक धर्मपाल सिंह और भी नेता वहां नजर आए। करणी सेना ने धर्मपाल सिंह को ज्ञापन दिया, उसके बाद धरना खत्म हो गया। प्रशासन और केंद्र सरकार को भेजेंगे ज्ञापन, धर्मपाल सिंह ने यह बात कही है करणी सेना के इस ज्ञापन को लेकर। लेकिन गेमा गेम ये रही। अब आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, आपके सामने आ गए टीवी स्क्रीन पर। सांगा पर संग्राम अभी और भी बाकी है, अभी चलेगा क्या? क्योंकि ये अब दलित वर्सेस राजपूत हो रहा है। अगला सवाल क्या है, सपा सांसद को माफी मांगने में दिक्कत क्या है? भाई सॉरी बोलना है यार, गाड़ी टकरा जाती है उस पर सॉरी बोल देते, आप तो महापुरुष के बारे में बोल रहे। अगली लाइन, करणी के सम्मेलन में तलवार प्रदर्शन क्यों? ये भी सवाल है भाई। आप जयंती मना रहे हैं या ताकत प्रदर्शन दिखा रहे हैं? और किसको डरा रहे हैं आप?
तलवार और लठ लेकर पहुंच गए। अगला सवाल है कब थमेगा राणा सांगा विवाद? यह विवाद थमेगा भी या नहीं, या चलता रहेगा, या इसमें वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है? तो देखिए आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे आपको बता दें, मैं उनका परिचय कराऊंगा। और जो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ विनोद बंसल जी रहेंगे, प्रवक्ताएं रहेंगे वीएचपी की तरफ से। हमारे साथ अनूप सांडा जी रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ भी गए। हमारे साथ कुंवर निषाद रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ शीला सुखदेव गोगामेडी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है करणी सेना की। और तमाम मेहमान धीरे धीरे करके जुड़ गए। और आपको बता दें, सबसे पहले शीला जी सवाल आपसे ही है। शीला जी, आज धरना प्रदर्शन किया आपने, अब क्या निष्कर्ष निकला? माफी तो नहीं मांगेंगे, फिर आप क्या करेंगे? कुटाई करेंगे क्या? क्योंकि कुछ कार्यकर्ता आपके लोग कह रहे हैं कि कुटाई करेंगे मौका मिलते ही। माफी अब उनको देगा कौन? मैं तो ये कह रही हूँ, हम माफी अब देंगे ही नहीं। अगर वो मांगते हैं तो भी हम माफी नहीं देंगे। अब तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कब दिल्ली वाले उनको छोड़े, और छोड़ने के बाद जब आगरा आएंगे तब स्वागत के लिए करणी सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत उनका बढ़िया तरीके से होगा अब। तो मतलब कुटाई करेंगे आप? हाँ, कुछ भी लगा लीजिए, कुटाई होगी या काला मुंह होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन होगा जरूर। तो क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ना, ऐसे लोगों को अगर आज छोड़ दिया तो इनका देखा देखी और लोग भी फिर महापुरुषों पे उंगलियां उठाएंगे। जिनको इतिहास का पता नहीं है वो लोग भी इतिहास के बारे में गलत बोलेंगे। नहीं तो शीला जी, कुटाई कोई समाधान है? हिंसा हुई ना फिर तो। ये अगर आप किसी को काला मुंह करेंगे, ये तो आप हिंसा पर उतारू हैं। यानी आप तो उसी भाषा में जवाब देना चाह रही हैं फिर। मुझे एक बात बताइए, हमने हिंसा कब की? हमने 15 दिन हो गए इंतजार करते हुए कि क्या पता ये माफी मांग ले। माफी मांगने के बाद में ये सॉर्ट आउट होता था ना पूरा मामला। भाई छोटी सी बात थी, अगर ये माफी मांग लेता तो कौन इतना उग्र आंदोलन करता है इसके खिलाफ? एक आदमी की वजह से आज कितने लोग परेशान हो रखे थे, आपने देखा नहीं? लाखों लोग सड़कों पे आ करके कितनी परेशानी झेल रहे थे। अरे इस आदमी को इतनी शर्म नहीं आती कि ये ना सही, लेकिन एक व्यक्ति अपने बारे में सोच करके, लोगों के बारे में सोच करके तो आगे हाथ बढ़ा सकता था ना। चलिए शीला जी, मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अनूप सांडा जी, विनोद बंसल जी भी जुड़ गए। और अनूप सांडा जी, सबसे पहला सवाल आपसे। अनूप सांडा जी, ये एक दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है समाजवादी पार्टी? एक तरफ आप मानते हैं कि राणा सांगा महापुरुष हैं, एक तरफ आप अपने सांसद का बचाव कर रहे हैं। ऐसा क्यों माफी नहीं मांगते? इस देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और उस स्वतंत्रता के तहत मनुष्य अपनी बात, और देश की संसद में टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच लागू है। और ये नियम है कि अगर माननीय सभापति महोदय को कोई शब्द ऐसा लगता है कि असंसदीय है, आपत्तिजनक है, तो उसको कार्रवाई से निकाल सकते हैं। वो उन्होंने निकाल दिया। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जेपी भाई कि वो कौन लोग हैं जिनको पीडीएफ की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती है। हमको तो ये लगता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जब से पीडीएफ ने अपना स्वाभिमान और एकजुटता दिखाई है, कुछ लोगों को बहुत समस्या हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। आप आज सोच करके देखिए, अभी आपने भी सवाल किया कि एक व्यक्ति के बयान से आपको आपत्ति है, और आज सोशल मीडिया के चैनलों पे चला कि उसी संगठन जिसकी हमारी बहन बैठी हुई है, कोई साथी ये बयान दे रहा है कि मैं माननीय अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा कि मैं जाकर के उनको गोली मार के आऊंगा। 50,000 के आसपास की भीड़ आप कह रहे हैं, जितनी भी भीड़ रही हो, तलवारों से, लाठियों से, बंदूकों से लैस होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश के सुशासन वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको यह अराजकता क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या उनको ये कोई छूट कुछ लोगों को दी हुई है? क्या उनके मन में कुछ लोगों के प्रति अनूप साहब, मेरे एक सवाल, मेरे एक छोटा सवाल, फिर मैं बाकी लोगों को जोड़ूंगा। अनूप साहब, आप एक तरफ महापुरुष बताते हैं, राणा सांगा को मानते या नहीं मानते? देखिए, सवाल ये है कि रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही, वो उस बात को क्या किसी आधार पर कहा था या नहीं कहा था? क्या कुछ इतिहास की पुस्तकों में इस तरीके की विवादित बातें नहीं लिखी हैं? बाबरनामा के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं? और भी तो किताब है, और किताब तो नहीं कहती है सर। आप ये बताइए कि यहाँ तो आरएसएस के इतिहास लेखकों के आधार पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने लगते हैं। तो अगर बाबरनामा जैसी, बाबरनामा में अगर मीर बाकी ने लिखा कि बाबरी मस्जिद
वो राम मंदिर ध्वंस करके बनाई गई थी, तो वो प्रमाण है। और अगर बाबरनामा में ये बात लिखी तो ये प्रमाण नहीं है। ये कैसा दोहरा मापदंड है मित्र, ये हमको बताइए। इतिहास लोगों की सुविधा के हिसाब से नहीं चलेगा, और इस देश में लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है। यानी अनूप सांडा जी, मान लिया जाए आप भी कहते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया ठीक है, उन्होंने आधार पर दिया, माफी वो नहीं मांगी। उन्होंने बयान दिया, बयान को सभापति महोदय ने कार्रवाई से निकाल दिया। फिर हमारा दूसरा सवाल है, हमारा सवाल यह है कि क्या किसी संगठन को यह अधिकार है कि सशस्त्र होकर के और पुलिस तक की बात ना सुने, पुलिस उस मैदान से बाहर निकाल दी जाए और लोग एक सवाल है, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन आप देखिए, आपको पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए सर। पिछली बार अचानक हमला हुआ, लेकिन इस बार पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया रामजी लाल सुमन का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया, एक जगह पर खड़े होकर प्रदर्शन किया, एक मैदान में किया, लेकिन वो कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया पुलिस ने। भाई एक बात का मेरे जवाब दे दीजिए, एक स्थान पर किया, क्या तलवार और बंदूकें और लाठी डंडे लेकर के भारी भीड़ का प्रदर्शन करना ठीक है, अराजकता की श्रेणी में? शीला जी जवाब दीजिए, शीला जी अराजकता करेंगे क्या आप लोग? करणी सेना ठीक है, तो तलवार लाठी डंडे स्टंटबाजी करेंगे क्या आप? मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जब महापुरुषों की जन्म जयंती होती है तो जाहिर सी बात है वहां पे तलवारें और बंदूकें तो निकलती हैं, क्योंकि उनके जैसे सलूट दी जाती है वैसे ही महापुरुषों को हम भी सलूट देते हैं। हमारे जो तलवारें हैं वो तलवारें हम रखते किस लिए? हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए, और जब जरूरत पड़ती खुद के स्वाभिमान और सम्मान पर आंच आती है तब तलवारें निकलती हैं। तलवारें ऐसे नहीं निकलती, बातों से तलवारें नहीं निकलती। और ये अराजकता वाली बात छोड़िए, क्योंकि अगर अराजकता नहीं, सपा तो कह रही है ना अराजकता, ये तो सपा कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है अराजकता कर रहे हैं, अनूप सांडा जी कह रहे हैं। इनके कहने से क्या होता है? इन्होंने तो महाराणा सांगा को भी गलत बताया है, इन्होंने तो उनको भी गद्दार बताया, तो क्या इनके कहने से वो हो गए क्या? ये तो दिन को रात बोलेंगे और रात को दिन बोलेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए मैं लौटा हूं शीला जी, बात जी शीला जी मैं लौटूंगा आपके पास, अनूप सांडा जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन विनोद बंसल साहब जुड़ गए। विनोद बंसल साहब, आज तो आपने करणी सेना वाला साफा पहना हुआ है, क्या आप भी गए थे क्या, या समर्थन कर रहे हैं ये साफा पहनकर? देखिए साफा बिल्कुल उसी अंदाज में केसरिया रंग का। देखिए आज वीर पवन पुत्र हनुमान जी का जी, अच्छा वो झलक है इसमें, ठीक है। आपको सभी को शुभकामनाएं, आपके सभी सुधी दर्शकों को और सभी आपके जो पैनलिस्ट हैं उन सबको। और मैं कहता हूं कि ये हनुमान जी की वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम, शीलता और स्वामी भक्ति ही है जो राष्ट्र के प्रति उनको समर्पण भाव सिखाती है। आज जो है बजरंग दल का जो 5 उत्सव हैं उनमें से एक प्रमुख उत्सव भी है श्री हनुमान जन्मोत्सव उत्सव। आप देखिए इसमें देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसी शोभा यात्राएं निकल रही है। मैं भी एक शोभा यात्रा से तुरंत अभी लौटा ही हूँ, तो इसलिए मैं उसी बेस में बैठ गया और मुझे गर्व है कि आखिरकार करणी सेना जैसे जो राजपूतों के वीर हैं वो कम से कम ऐसे जो देश के गद्दार हैं उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर हैं। मैं कहता हूं देखिए हिंसा अराजकता का कोई स्थान नहीं है, और ये बात भी ठीक है कि संसद के अंदर अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसकी कार्रवाई से स्पंज करने का अधिकार तो अपने लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा अध्यक्ष का, सभापति जी का हो सकता है, लेकिन उसको अपने मन मस्तिष्क से जनता निकालेगी कि नहीं निकालेगी ये जनता का अधिकार है जी। जेपी जी आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार जनता के हृदय पर जो आघात किया है ना जी, इन्होंने जो छुरी घोंपी है वो छुरी का बदला तो इस समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को सहन करना पड़ेगा। लेकिन अनूप सांडा जी की पार्टी तो समझ ही नहीं रही ना, वो तो डिफेंस कर रही है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं करणी सेना, ये करणी वर्णी सेना कोई सेना नहीं होती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। नहीं जेपी जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, वास्तव में इसीलिए उसका नाम समाजवादी पार्टी के रूप में ज्यादा फेमस है। और आप देखिए ये जो समाजवादियों का महिमा मंडन करते करते, यानी मुगलों का महिमा मंडन करते करते हमारे वीर रणबांकुरों का भी असम्मान नहीं बल्कि गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करें, ये समाज बिल्कुल कदापि स्वीकार नहीं करेगा। और इसका खामियाजा मैं कहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ठीक है, मैं आज आपको बता रहा हूं आपको। सांडा साहब जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मुझे कुमार निषाद जी से रिएक्शन लेना है।
अनूप जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे विनोद बंसल जी आ रहा हूँ एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, हाँ। तो उन्होंने उनको डिफेंड करना। मैं कहता हूँ माफी ये भी मांग लेंगे, लेकिन चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए नहीं मांगेंगे। ठीक है, अनूप सांडा जी। ये बात मैं शीला जी की बात से सहमत हूँ। अगर कोई माफी मांग भी ले तो क्या समाज इसके लिए उनको माफ कर पाएगा? इतनी बड़ी ठीक है बंसल साहब, मैं एक रिएक्शन जल्दी से अनूप सांडा जी से, फिर मुझे कांग्रेस का रुख करना है। ये बंसल जी ने बड़ा लंबा प्रवचन दे दिया। हम माफी वीर लोग नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि क्या वो अभी इन्होंने तमाम विशेषण हमारी पार्टी को दी, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर देश के गद्दार मान सिंह को गद्दार कहा जाएगा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ अंग्रेज अकबर का साथ दिया था, तो क्या उससे भी कुछ लोगों को कष्ट तो नहीं होता? बाबरनामे में कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा हुआ कि राणा सांगा जी ने। अब ये देखिए, अब मैंने बोला क्या बंसल जी, आप समझदार आदमी हैं, बीच में क्यों टोकते हैं? बाबर ने पत्र लिखा था, साल की बात है। अरे आपको कहाँ ये जेपी भाई कहाँ से बीच में टोकने लगे? आप संस्कृति को ये बंसल जी, ये तरीका ठीक नहीं। मैं तो अभी आपकी नहीं किया। ये मदरसा साहब संस्कृति से बाहर निकली है अनूप जी। अनूप जी अरे बंसल जी, अपनी बारी आने में बोलिएगा। हम दरअसल लोकतांत्रिक बंसल जी उन्हें बात कहने दीजिए ना। बंसल जी उनकी बात पूरी हो जाए फिर आइएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको नहीं टोकते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपसे जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती है। ये बंसल जी का जो बयान है, ये इनका घिसा पिटा और पुराना बयान है। जरा बात है क्या? ये लोग ये पूरे समाज में विद्वेष खूब पैदा करना चाहते हैं। ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग, जिन्होंने खुद स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से मुखबिरी की, ये देश में बाजार का सर्टिफिकेट बांटेंगे और दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये धमकी की बात करेंगे। चलिए अनूप संडा जी, ठीक है बंसल साहब रुकिए। अनूप संडा जी, मेरा एक सवाल, अनूप सांडा जी प्लीज, मेरा एक सवाल। अनूप सांडा जी एक मेरा एक छोटा सा सवाल। अनूप जी रुकिए ना। अनूप जी मेरे क्या आपसे सवाल, देखिए आप तो जनप्रतिनिधि रहे, एक वरिष्ठ लीडर है और आप बखूबी जनता के बीच रहने वाले नेता हैं अनूप सांडा जी, और समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कद भी है आपका। लेकिन अनूप सांडा जी आपको नहीं लगता जैसे हम राह चलते, अगर गलती से या आप ऑफिस या आपने कहीं से किसी से पैर भी टकरा जाता है तो हम उसको सॉरी बोलकर निकल जाते हैं, है या नहीं? और अगर एक महापुरुष का अपमान हो रहा है उस पर सॉरी बोलने में इतनी आफत क्यों? यह बखेड़ा ही खड़ा ना हो? देखिए समाजवादियों को अगर धमकी दे करके कोई काम कराना चाहेगा तो समाजवादी रो करके और पीट करके बात कहने वाले लोग नहीं। उन्होंने एक बात कही, माननीय विधान सभापति महोदय ने बात निकाल दी क्या खुद से? उन्होंने कहा भी, आप उनका बयान रख के लिए, उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी की भावना को आहत करने की नहीं थी, बयान रामजीलाल सुमन जी का निकाल लीजिए। रामजीलाल सुमन तो कह रहे माफी नहीं मांगूंगा। नहीं, ये अनूप सांडा जी वो यही तो बयान दे रहे, तभी करणी सेना तो उग्र है। अरे बात सुनिए जेपी भाई, आप तो अपडेट रहते हैं। हाँ। इस घटना के बयान के तत्काल बाद ही रामजीलाल सुमन जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा, मैंने एक ऐतिहासिक तथ्य के हवाले से बात कही थी और मेरी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। लेकिन उस बात को कहने के बाद आप तय करेंगे, आप अदालत में जाते, अदालत तय करती, आप तय करेंगे कि जिसको आप पसंद करें उसको पूरी दुनिया पसंद करे, आप जिसको बुरा माने उसको पूरी दुनिया बुरा माने। आपको बताएंगे कि आपकी क्या औकात है, अपनी बात करेंगे, वीरों का सम्मान करना, भारत के वीरों का अपमान करना, भारत के वीरों को गद्दार बताना, ये बहुत भारी पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेगा आपका ये बताइए आपको संसद कानून आपको अधिकार नहीं देता है, घर पे लेकिन चलिए मैं लौट रहा हूं, मैं कांग्रेस को भी जोड़ लेता हूं। अनूप सांडा जी रुकिएगा प्लीज। कुंवर निषाद कांग्रेस के, कुंवर निषाद जी आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि माफी मांग लेनी चाहिए, ये पूरा विवाद खत्म हो जाए? नहीं तो ये जातीय रंग जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी को तो जातीय रंग देना भी है। देखिए एक बात तो मैं आज के दिन स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राजपूत समाज एक स्वाभिमानी कौम है और कांग्रेस पार्टी उनके प्रति बड़े श्रद्धा और आदर की भावना रखती है। राणा सांगा एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं, उनके प्रति किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। हम जो जिस तरह का बयान राज्यसभा में दिया गया सुमन जी द्वारा, हम उससे भी सहमत नहीं है। हम इस बात से भी सहमत नहीं है कि अमित शाह जी ने
हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह और सुमन साहब दोनों को हम एक ही नजरिए से देखते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यह है कि यहाँ पर किस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बाद अब जाति भावनाओं को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने अप्रतिम वीरता दिखाई। नहीं कुमार निषाद जी, कुछ शब्द अपने सहयोगी दल के लिए भी कह दीजिए ना, आप समाजवादी पार्टी को भी तो बोलिए ना, सांडा साहब को भी समझाइए कि भाई ये बात खत्म हो जाएगी। नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए मैं कैसे कह सकता हूं, उनका अपना नजरिया है। अरे आपका सहयोगी दल है भाई, आपके दोस्त थे वो। अखिलेश यादव जी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, उनकी तरफ से जो टिप्पणी आएगी वो अपनी सोच समझकर कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हसन खां मेवाती जो राणा सांगा की ओर से लड़े वो भी महान थे, महमूद लोधी जो राणा सांगा की ओर से लड़े वो भी महान थे, और जिस दिया कुमारी को जो भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करने का काम करती है वह उस मान सिंह की वंशज है जिसने महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने का काम किया। तो गद्दार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये जिनको वीर बता रहे हैं वास्तव में ये तो कायरों की पार्टी है, कायर और गद्दार। तो कुमार निषाद एक मेरा सवाल है, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, दल क्यों इसमें वोट बैंक की नजरिया देख रहे हैं? कुमार निषाद साहब आप ये बताइए ना, अगर कोई, ठीक है आज आप छोड़ दीजिए, हम बहुत बैक में नहीं जाते, अगर आज कोई मेरे पूर्वजों के बारे में बोल दे, आपके पूर्वजों के बारे में बोल दे, तो आपका खून खौल जाएगा, खौलेगा नहीं? इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? नहीं केपी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि मेरे पूर्वजों के बारे में कुछ कहेगा हाँ। तो मेरा खून खोलेगा। रोज आए दिन यहाँ पर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, खून मेरा खोलेगा कि नहीं? हाँ तो हो रहा ना विवाद, हो रहा है विवाद आगरा की सभा में। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि गलत हो रहा भाई, ये सही हो रहा है। जिसने फूलन देवी की हत्या की जो कि उस समय की सांसद थी और उसने आके धमकी दी सुमन साहब को, तो बताइए मेरा खून खोलेगा कि नहीं? चलिए अब आप जातीय रंग दे रहे हैं, जातीय रंग दे रहे हैं इसको। शीला सुखदेव आपने देखिए सपा को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, क्या आता है देखिए ये बिंदु कहीं ना कहीं से जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ जातीय रंग दे दीजिए, दलित वर्सेस राजपूत हो जाए, और दलित चाहिए क्योंकि पीडीएफ फॉर्मूला अनूप सांडा जी का हिट रहा, इसलिए उनकी जुबान पर पीडीएफ पहले ही आया था। आ रहा हूं अनूप जी, आऊंगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपको मैं बता दूंगी, हम तो जो ये दलित करते हैं ना, हम दलित नहीं मानते, उनको अपना भाई मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। और आपको बता दूं कि कभी राजस्थान में आप देखना और आना कि हमारा भाईचारा क्या है, इन लोगों की नजर में क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानती। लेकिन ये जो लोग इस प्रोपगंडे को घुमा रहे हैं ना, तो मैं इनको ये बता दूं कि जब अगर ये ऐसा कोई बात होती तो क्या मायावती जी हमारे पक्ष में खड़े होकर के बयान हमारे पक्ष में देते? अरे उनके साथ भी तो इन लोगों ने गलत किया था ना, वो किसी से छिपा हुआ थोड़ी ना है। सपा अगर अपने आप को साफ झड़का। अनूप सांडा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती ने जब मूर्तियां बनवा दी बहुत सारे महापुरुषों की, वो आपके राज में क्या हुआ? उसी मुद्दे पर आपने मुद्दा उठाया और 2012 में सरकार बना ली। मुझे लगता है उस वक्त तो शायद आप भी विधायक होंगे अनूप सांडा जी। और एक और मुद्दा है, आप आए तो आपकी सरकार आई तो कितने जिलों का नाम बदल दिया, आप आए तो यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। सुन मेरी बात में क्रमवार बता दे। हाँ आप बताइए कितने महापुरुषों की मूर्तियां समाजवादी पार्टी नेटवादी जो मायावती लगवाई थी, एक बताइए। नहीं मुद्दा बनाया नहीं, एक नाम बताइए। नहीं मुद्दा उठाया नहीं बनाया नहीं, एक नाम मुझे बताइए हाँ कि जिस मूर्ति को समाजवादी पार्टी ने हटवा दिया। मैं आठ जिले बदले, नाम नहीं बदले आपने? नहीं, नाम बदलने का हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कितने जिलों के नाम बदल दिए? नहीं आपने तो दलित महापुरुषों के नाम पर थे ना वो 8 जिले। ना देखिए ऐसा है, गलत है। आपने यूनिवर्सिटी का नाम बदला, आज भी आपने लखनऊ में यूनिवर्सिटी का नाम बदला, आज भी तमाम जो छत्रपति शाहू जी महाराज जी के नाम पर थी। सुनिए, अगर समाजवादी पार्टी आज पीडीए की बात कर रही है तो कुछ लोगों को वो कांड क्यों याद आ जाता है, और खास करके उन लोगों को जिनकी सहानुभूति भाजपा के साथ होती है, जिस कांड का आज तक कोई फैसला नहीं आया, किसी को जिसमें चार्जशीट नहीं किया गया। मैं तो आज ये सवाल करना चाहता हूं कि बात की बात छोड़ दीजिए, आज बनारस में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हरीश मिश्रा जी के ऊपर भी हमला हुआ और उन्होंने भी आरोप लगाया कि उसी संगठन के लोग थे जिस संगठन के लोग
आज राणा सांगा जी के लिए न्याय मांगने की बात कर रहे हैं? उनके ऊपर क्यों हमला किया गया? ये कौन लोग हैं जो अपने महापुरुषों की आड़ लेकर के पूरे प्रदेश में शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस हवा हो गया है? मैं आपको पूरा जीरो टॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वही लोग हैं बनारस की घटना के बारे में आप जैसे हरीश लोग मिश्रा ने क्या नाम लिया था? उनको पटकते जो हरीश मिश्रा के ऊपर हमला किया गया, वो आपके पास अपडेट होगा जेपी भाई, उनके ऊपर क्यों हमला किया गया? जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या जिम्मेदार लोग अराजकता की भाषा बोलेंगे, केंद्र का एक मंत्री और क्षेत्रीय सांसद उस कार्यक्रम में बाकायदा मौजूद है, जिस कार्यक्रम में बंदूकें, तलवारें और डंडे लहराए जा रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार इस अराजकता को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या केंद्र सरकार के मंत्री को वहां मौजूद होना चाहिए था? तो सर क्यों बढ़ावा देने दे रहे हो आप? तो मैं तो ये कह रहा हूं ना सर, अराजकता को नहीं बढ़ावा खुद भारतीय जनता पार्टी आप देना इनको चाहती मुद्दा ही है। मत दीजिए ना। मैं तो यही कह रहा हूं ना सांडा साहब, मुद्दा क्यों दे रहे हैं आप लोग? अरे भाई ये बताइए कि आपकी आस्था जरा सी बात पे हाथ हो जाए, आपकी आस्था हाथ हो जाए तो आपकी आस्था हाथ हो जाएगी, तो आप क्या गुंडागर्दी करने लगोगे? उसको भी जस्टिफाई आप करोगे? ठीक है, ठीक है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ठीक है। अनूप सांडा जी, वो बात सही है। करणी सेना से भी सवाल बनता है, तलवारें लहराई जा रही हैं सर, ये कहाँ है? ये कैसे होगा? तलवारें, लाठियां, आप स्टंट कर रहे हैं, वो ठीक है, आप प्रदर्शन करिए, जयंती है, आप मनाइए, लेकिन ये कैसे ठीक माना जाएगा? ये हमारे महापुरुषों की जयंती होती है। बंसल साहब मुझे सुन पाए? विनोद बंसल जी, हाँ मैं सुन पाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता किसके आपने प्रश्न किया। मेरा सवाल यह है कि करणी सेना भी ताकत का प्रदर्शन कर रही है, करणी सेना पर आरोप लगे कि उनके घर पर बवाल कर दिया, तो हिंसा, इस तरह की तलवारें लेना, ये कहां तक वाजिब है? ये कहां ठीक है बंसल साहब? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार इसको उकसावे की प्रवृत्ति और संस्कृति क्यों अपनाई जा रही है? आखिरकार ये जो है ना, जो धृष्टता कर रहे हैं, इनको अपनी औकात में तो रहना पड़ेगा ना। आखिरकार मेरे वीर पुरुषों की हमारे राणा सांगा जी अकेले राणा सांगा जी कई पीढ़ियां इस देश के लिए सौ हो गई। ये कोई सिर्फ क्षत्रिय सेना का या करणी सेना का कोई प्रेरोगेटिव ऐसा नहीं मानता मैं। वो पूरे देश के हीरो थे। वो पूरा देश उन पर गर्व करता है। आप सोचिए, अगर राणा सांगा नहीं होते तो मुझे लगता है कि न तो ये जेपी जी आप होते और न ही अनूप जी होते, सबकी सुन्नत हो गई होती। अब तक सारे ये जो अनूप जी है ना, अनूपुद्दीन होते। ये समझिए आप। लेकिन बंसल साहब करणी सेना धमकी दे रहे कि जहां मौका मिलेगा कुटाई करेंगे, ये कैसी भाषा है सर? ऐसे थोड़े चलेगा देश? देखिए, मैं यहाँ कानून है, कोर्ट है, अदालत है, वो भी तो है ना बंसल साहब। नहीं, मैं ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे बताइए, आखिरकार हमारे महापुरुषों का अपमान करते रहेंगे ये लोग और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये भी तो नहीं हो सकता ना जी। ये इनकी भ्रष्टता का बदला तो इनको चुकाना पड़ेगा ना आखिरकार जिस तरह की जिन्होंने बदमाशी की है। आप मुझे बताइए कि जो जिस बाबरनामे का जिक्र कर रहे हैं, ये मदरसा साहब संस्कृति से आने वाले लोग जो है ना, बाबरनामे को भी नहीं पढ़ते। तो आप कुटाई करेंगे तो ये दलित एंगल जोड़ेंगे ना बंसल साहब? आप कुटाई करिए, आप दलित एंगल जोड़ देंगे कि दलित सांसद पीट रहे। ऐसा है कि ये दलितों की राजनीति ये बहुत करते हैं, लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है। अब देखिए, राम मंदिर ने धारा 370 ने और इस 4.5 समीकरण का फेल कर दिया। अब देखिए, अब संपूर्ण हिंदू समाज यूनाइटेड है, चाहे करणी सेना हो या कोई दूसरी, संपूर्ण हिंदू समाज राणा सांगा के मामले पर। शीला जी, कुटाई करना, इस तरह की बातें क्या करणी सेना को यह शोभा देता है क्या? शीला जी, चले। अनूप सांडा साहब, मेरा यही सवाल है। अब अगर देखिए, आपके सांसद माफी नहीं आए होंगे, करणी सेना ने धमकी दिया कुटाई होगी। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपके प्रतिष्ठित चैनल पर, आम चैनल, अभी हमारी बहन ने बोला कि हम हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। कुटाई नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई। क्या है हड्डी तोड़ कुटाई? कोई दूसरा व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के अपमान में बोला, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, क्या उनके खिलाफ बयान देता तो सुरक्षित रहता है इस देश में? एक दलित सांसद के खिलाफ आप बयान दे रहे हो इसलिए ना कि दलित हैं। अभी बंसल जी ने बड़ी भाषण दिया
और हमको बाबरनामा और तमाम इतिहास की बातें बताई, लेकिन साथ साथ धमकी दे रहे हैं, साथ साथ धमकी दे रहे हैं, उनकी इज्जत को नीलाम धमकी दे रहे हैं, वो संपूर्ण देखिए भाई, यानी कोई नई बात नहीं है। वो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर 1949 में आपत्ति उठाती थी, उन लोगों को आज भी डॉक्टर अंबेडकर और उनका समाज अगर कोई भी बात बोलता है तो वही बात उसके मुंह से सुनना चाहते हैं जो बात उनके कानों को भाए, जो बात उनको पसंद आए। बंसल जी की भाषा, हमारी करणी सेना की बहन की भाषा, ये सारी भाषा समाज में अराजकता, उद्दंडता और हिंसा फैलाने वाली भाषा है। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप निष्पक्ष हैं तो इन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना हम ये समझेंगे कि आप लोकसभा के चुनाव की खिंचाव का बदला पीडीएफ समाज से इस तरीके से लेना चाहते हैं। चलिए देखिए ये सही है अनूप सांडा जी ये सही है। आपको देखिए दलित वोट बैंक की पिच तैयार है, आपको खेलना है, बीजेपी इसलिए खामोश है, तो विश्व हिंदू परिषद आ रही है और करणी सेना आगे आ रही है। ये सिर्फ ये पिच राजपूत वर्सेस दलित करने की हो रही है तैयार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास इतना ही वक्त का था। तो राणा वर्सेस बाबर, गद्दार पर गदर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो देखिए कहां तक जाता है। नमस्कार।